हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे आईटीआई का एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। जिसमें हम आपको बताएंगे, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आईटीआई का जो एग्ज़ाम होता है वो दो तरह से होता है। एक जो एग्ज़ाम होता है वो आपका ऑफलाइन होता है, दूसरा जो एग्ज़ाम होता है वो आपका ऑनलाइन होता है, ठीक है। और दोनों एग्ज़ाम के नंबर को ऐड करके यहाँ पे फाइनल जो आपका रिजल्ट होता है वो तैयार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम और ऑफलाइन एग्ज़ाम दोनों के बारे में मैं चर्चा करूँगा। कितने नंबर का आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, उसमें पासिंग मार्क्स क्या होता है, कितने नंबर का आपका जो होता है ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, उसमें पासिंग मार्क्स क्या होता है, सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। ऑनलाइन कौन कौन सा सब्जेक्ट है जिसका कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कितने नंबर जो है आपके किस सब्जेक्ट से आएंगे, कितना आपका ऑफलाइन में होता है, ये सारा कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 स्लाइड है जो कि एनसीईआरटी के थ्रू जारी किया गया था। इसके माध्यम से मैं आपको डिटेल यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो यदि पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड ग्रुप में, जो भी आपका कॉलेज का ग्रुप है उसमें, ताकि सभी बच्चे जो है इससे इसकी जानकारी जो वो ले सके, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, अभी फिलहाल जो 2024 में एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आपका ट्रेड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनका हो चुका है, जो कि 12 तारीख से आपका शुरू हुआ था। और जो सेकेंड ईयर के छात्र हैं उनका 16 और 17 को यहाँ पे ट्रेड प्रैक्टिकल चलने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑफलाइन में आपका अभी फिलहाल जो होता है ट्रेड प्रैक्टिकल, ये सिर्फ आपका ऑफलाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो पैटर्न है वो 2023 लिखा हुआ है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि 2024 में ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो 2024 में यही सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है जो कि 2023 में था, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो ट्रेड प्रैक्टिकल जो आपका वो टोटल 250 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको जो यहाँ पे 250 में से 150 मार्क्स पासिंग के लिए आपको लाना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो एग्ज़ाम होता है एक ऑफलाइन होता है, बाकी सारे जो भी एग्ज़ाम हैं वो सारे आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए दूसरा जो आपका है, तो सबसे पहले हो गया ट्रेड प्रैक्टिकल जो कि आपका 250 मार्क्स का होता है, जो कि ऑनलाइन होगा। उसके बाद जो ट्रेड थ्योरी है आपका, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, या फिर आपका WCS है, या इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ये सारे पेपर्स जो होते हैं ये ऑनलाइन मोड में होता है। इसके बारे में मैं डिटेल से आगे बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और वहाँ पे इसको डिटेल से समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप लोग को पासिंग मार्क्स वगैरह लिखा गया है, तो आप लोग इसको एक बार देख सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम जो है उसमें ये ऑफलाइन होता है आपका, और इसमें टोटल 250 मार्क्स का होता है, जिसमें पासिंग मार्क्स जो है वो 150 है। उसके बाद दूसरा जो पेपर होता है वो आपका ट्रेड थ्योरी होता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं ऑनलाइन मोड में होता है। टोटल इसमें क्वेश्चन की बात करें तो 100 मार्क्स का टोटल इसका होता है, ठीक है। 50 क्वेश्चन रहते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी टोटल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है इसमें, जिसके लिए आपको यहाँ पे पासिंग मार्क्स 33, यानी 33 क्वेश्चन टोटल इसमें आपको 33 मार्क्स लाने हैं, यानी आपको करीब 17 क्वेश्चन के आसपास सही करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और यदि आप 17 से इसको गुना करते हैं तो आपका 34 हो जाता है, जो कि 33 ही आपको लाना है, लेकिन 34 हो जाता है, ठीक है। यानी 17 क्वेश्चन आपको जो है सही करने ही होंगे यदि आप पास करना चाहते हैं। कितना में से? 50 क्वेश्चन में से, 50 में से आपको 17 क्वेश्चन सही करना होगा ट्रेड थ्योरी में, ठीक है, जो कि ऑनलाइन होगा। उसके बाद दूसरा जो ऑनलाइन होगा वो होगा आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ऑनलाइन पेपर होगा, जिसमें टोटल यदि हम लोग बात करें, देखिए इसमें भी टोटल मार्क्स कितना है, तो 50 मार्क्स है, यानी 25 क्वेश्चन इसमें से आपको पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो इस तरह से 50 मार्क्स आपका टोटल यहाँ पे हो जाता है। और पासिंग मार्क्स की बात करें तो 17 नंबर जो इसमें आपको लाना पड़ेगा। 17 नंबर कहने का मतलब ये है कि 25 क्वेश्चन में से आपको करीब 9 क्वेश्चन जो है वो सही करने पड़ेंगे। तो 9 को यदि आप 2 से गुना करते हैं तो 18 हो जाता है, जिससे कि आपको 17 मार्क्स यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मार्क्स का रिलेटेड, कितना नंबर आपको कितना कौन से सब्जेक्ट में पास करने के लिए चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम जो होगा उसमें कितने समय का एग्ज़ाम होगा और किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इसको समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका एनसीईआरटी के थ्रू जारी किया गया था 2023 में, ये पीडीएफ मैं उसी को आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सीबीटी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में चर्चा किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम होने वाला है वो आपका 2 आवर्स का, कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा आपका सीबीटी पेपर, ठीक है। इसमें टोटल यदि हम लोग बात करें क्वेश्चंस की, 75 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे, जो कि आपका 150 नंबर का होगा। क्यों 150 का होगा? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है। तो 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो 150 मार्क्स का टोटल होगा और 2 घंटा आपको समय मिलेगा, ठीक है। अब ये जो पेपर होंगे सीबीटी वाले, उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेड थ्योरी। इट कंसिस्ट ऑफ ट्रेड थ्योरी, जिसको टीटी शॉर्ट में बोलते हैं, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस हो गया आपका, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गया। तो ये 4 सब्जेक्ट जो है इसमें आपके ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा किससे कितना कितना क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इंजीनियरिंग ट्रेड के बारे में। इंजीनियरिंग ट्रेड मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे आपका फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया,
डीजल हो गया, कोपा हो गया, तो ये सारे क्या है इंजीनियरिंग ट्रेड है। ठीक है, और भी इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रेड हैं। तो जो इंजीनियरिंग ट्रेड है उसमें टोटल 100 मार्क्स का ऑफ ट्रेड थ्योरी, 100 मार्क्स कितना होगा, ट्रेड थ्योरी का 100 मार्क्स होगा, यानी 50 क्वेश्चन जो आपका ट्रेड थ्योरी से पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 50 मार्क्स जो होगा वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से होगा। 2 सेक्शन में एग्जाम आपके होंगे। तो पहला जो एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका ट्रेड थ्योरी का, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपका रहेगा। दूसरा जो एग्ज़ाम होगा वो होगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, ईएस का, जिसमें आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका मिला के टोटल 75 क्वेश्चन हो जाएगा, और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए, मैंने अभी जस्ट बोला आपको ट्रेड थ्योरी और ईएस, इंजीनियरिंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में, और इसके अलावा भी मैंने बोला था WCS और आपका ईडी, इसका भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये जो होता है आपका, देखिए यहाँ पे, तो आपका जो ट्रेड थ्योरी, जैसे कि मैंने बताया ट्रेड थ्योरी, इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे। इसी 50 क्वेश्चन में आपका WCS प्लस इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये दोनों भी इसी में इंक्लूड रहता है। ठीक है, तो कैसे कैसे यहाँ पे बढ़ता है चलिए दिखा देता हूँ मैं नीचे। यहाँ पे देखिए, ट्रेड थ्योरी में आपका टोटल 38 क्वेश्चन रहेंगे ट्रेड थ्योरी से, जो कि आपका थ्योरेटिकल थ्योरी रहता है। जैसे आप फिटर का थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें से 38 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे WCS जो उसका 6 क्वेश्चन रहेगा, और इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो 6 + 6 + 38, इस तरह से जोड़ के आपका टोटल हो जाता है यहाँ पे 50 क्वेश्चन, जो कि आपका ट्रेड थ्योरी हो गया। इसमें आपका WCS है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है और ट्रेड थ्योरी है। ठीक है, तीनों को मिला के यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 1 मिनट जी। तो टोटल इस तरह से आपको टोटल जो मिला के पूछे जाएंगे वो होगा 50 क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका होगा उसमें होगा 25 क्वेश्चन, जो कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो इसमें सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का ही क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आपको यदि पास करना है तो आपको 2 सब्जेक्ट पे बेसिक मेजर फोकस आपको 2 सब्जेक्ट के ऊपर करना है। जो कि पहला सब्जेक्ट जो आपका ट्रेड थ्योरी है, जिसमें कि 38 क्वेश्चन आपका ट्रेड थ्योरी से रहेगा, और 6 क्वेश्चन WCS आप आसानी से उसको बना जाइएगा, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, जो कि फिजिक्स से आता है आपका, और मैथ का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप फोकस कीजिए ट्रेड थ्योरी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 38 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। और दूसरा जो आपको मेजर सब्जेक्ट कवर करना है वो आपका ES, इंजीनियरिंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, इसको भी आपको ज़्यादातर फोकस करना है, क्योंकि इससे 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और 25 क्वेश्चन जो आपका 50 मार्क्स आपको देगा यहाँ पे। तो इसमें आपको पास करना जरूरी है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में और ट्रेड थ्योरी में। ठीक है, इसलिए ये 2 चीज़ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, 2 सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है आपका। तो एक बार फिर से यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसमें टोटल आपसे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ईच क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स का होगा, यानी 150 नंबर का आपका CBT एग्ज़ाम होगा। अब यदि बात करें यहाँ पे जो 75 क्वेश्चन है, इसको 2 सेक्शन में बांटा गया है। पहला सेक्शन जो है वो 50 नंबर का 50 क्वेश्चन का है, जिसमें ट्रेड थ्योरी रहेगा, और जो अदर सेक्शन जो है, जो 25 क्वेश्चन आपका बच जाता है, वो आपका ES एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से रहेगा। ठीक है, अब ये जो 50 क्वेश्चन है, इसमें भी 3 सब्जेक्ट रहेंगे। एक आपका ट्रेड थ्योरी हो गया, दूसरा आपका WCS हो गया, 6 क्वेश्चन WCS रहेगा, और ट्रेड थ्योरी से 38 क्वेश्चन रहेगा। इसके अलावा ED का भी 6 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो ये सारा जो है 50 क्वेश्चन में कवर होगा, और 25 जो क्वेश्चन होगा ये सेपरेट आपका रहेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, अब दूसरा जो यहाँ पे नीचे दिया गया ये है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड, जो कि इंजीनियरिंग ट्रेड नहीं है उनके लिए। तो इनको यहाँ पे थोड़ा ईजी हो जाता है, क्योंकि इनका जो होता है ED और WCS इनको नहीं पढ़ना पड़ता। ठीक है, ED और WCS इनके साथ नहीं रहता है। तो इनको टोटल जो 50 क्वेश्चंस होंगे वो आपका ट्रेड थ्योरी से, इसका सिर्फ 50 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी से आता है इनको, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 25 क्वेश्चन। तो इस तरह से इनका 75 पूरा जाता है, जिसके लिए इनको 2 आवर समय दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो होगा 50 क्वेश्चन जो आपका ट्रेड थ्योरी से है, इसमें इनका WCS और ED जो होता है वो नहीं रहता है, सिर्फ ट्रेड थ्योरी ही रहता है। ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग वाले में यहाँ पे आपका WCS और ED दोनों को 6 क्वेश्चन इसका भी यहाँ पे मिक्स रहता है, तब जाके टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका एग्जाम पैटर्न। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे तैयारी करना है। जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना है वो ट्रेड थ्योरी सब्जेक्ट के ऊपर करना है, और दूसरा आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ऊपर करना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड वीडियोस जो हमारे चैनल पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस जो वो अपलोड किया जा चुका है। आप लोग यदि नहीं देखें तो देखिएगा, हमारे चैनल पे आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि कोई और भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।